सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा दो गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। 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 अवध में राम आए पिया की दुल्हन सी, अवध में राम सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। भक्त जनों का बार बार स्वागत है भैया। और आज बड़ी खुशी की और उल्लास की बात है कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्री राम जन्मोत्सव समिति के द्वारा आज इस हनुमान जी महाराज के पावन दरबार में भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और भगवान श्री राम का जन्मोत्सव जो है वो पूरी दुनिया में, खास करके हमारे हिंदुस्तान में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाए, ये सबकी बड़ी इच्छा होती है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे आदर्श पुरुष भगवान श्री राम हैं और उनके जन्म के उपलक्ष्य में अगर हम खुशी न मनाएं, और सबसे बड़ी खुशी तो श्री हनुमान जी महाराज मनाते हैं, और जिनके दरबार में बैठ करके आज हम भगवान की कथा कह रहे हैं। और दो दोहे के बाद में भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का हम कार्यक्रम जो है बड़े धूमधाम से मनाएंगे। लेकिन आइए भगवान श्री राम की इस कथा में हम जुड़ते हैं कि एक बार क्या हुआ। कौशल्या थी आदि प्रिय रानी और सब आचरण पुनीत, और पति अनुकूल प्रेम दण और हरिपद कमल विनीत। महाराज दशरथ के राज्य में कौशल्या जी सब रानियां जो थी वो भगवान के श्री चरणों में प्रेम रखने वाली रानी थी, और पति के अनुकूल दृढ़ प्रेम रखने वाली
और हरिपद कमल विनीत, भगवान श्री हरि के कमल में हमेशा चरण कमलों में विनती करने वाली, सब आदर्श को मानने वाली धर्म पत्नियां महाराज दशरथ की थी। पर एक बार क्या हुआ कि एक बार भूपति मनमाही और भय गलानी मोरे सुनाही। एक बार महाराज दशरथ के हृदय में ये विचार आया कि मेरी इतनी उम्र हो गई, और कथा भी आती है कि एक बार महाराज दशरथ ने दर्पण में अपना चेहरा देखा और देखने के बाद में उन्हें ऐसा लगा कि मेरे कुछ बाल जो है वो सफेद हो गए हैं और मैं वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने जा रहा हूं। और ऐसा सोच करके उनके मन में विचार आया कि मेरे सुत जो है मेरा उत्तराधिकारी कोई नहीं है। और ये विचार आना स्वाभाविक भी है, क्योंकि धन संपत्ति संपदा राज्य परिवार सब कुछ रहे और आपके परिवार में चाहे जितना भी खजाना रहे, पर अगर कभी विचार आता है, कभी हम मित्रों के बीच में जाते हैं, रिश्तेदारों में जाते हैं, तो हमेशा पूछते हैं कि भैया सब कुशल मंगल तो है, आपके यहाँ बाल गोपाल कितने हैं। कोई नहीं पूछता कि आपके परिवार में कितना पैसा है, कितना अकाउंट बैलेंस है, पर परिवार के बारे में जानकारी सब कुछ पूछते हैं कि भैया बाल गोपाल क्या है। और जिसके पास में ये संपत्ति नहीं होती ना, उसके मन में वही जानते हैं कि कितना बड़ा दुख होता है। यही विचार महाराज दशरथ के मन में आया कि मेरे पास में सब कुछ है, धन संपदा है, मेरे पास सब कुछ है, दुनिया का ऐश्वर्य है, पर मेरे सुत नहीं है, मेरा उत्तराधिकारी कोई नहीं है। मेरे मन में बड़ी ग्लानि है इस बात की। और जब भी हमारे मन में ऐसा विचार आए तो हमें किनके पास जाना चाहिए? ये हमें रामायण से सीख मिलती है। देखिए, रामचरित मानस की जो कथा है, ये कथा जो है हर एक चौपाई, हर एक दोहा हमारे साक्षात जीवन से जुड़ा हुआ अध्याय है। ये रामायण की पुस्तक जो है वो रचने की चीज नहीं है कि रामायण में हम बैठ गए, रामायण की पूजा कर लिए और बस बैठ के पूजा करके हो गया। रामायण की अगर एक चौपाई, एक दोहे का भी हमने अनुसरण अगर कर लिया, हमारे जीवन में उतार लिया, तो हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। विचार आया मन में कि कोई नहीं है मेरा दुनिया में उत्तराधिकारी, मेरा धन संपदा तो बहुत कमा लिया, पर मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं है, क्या करूं मैं? तो ऐसे समय में अगर कभी कोई विचार आए तो हमें भी क्या करना चाहिए, जो महाराज दशरथ ने किया कि गुरु ग्रह गयो तुरंत महिपाला। गुरु के आश्रम में, गुरु के घर पर गए, जो हमारे कुल गुरु हैं, जो हमारे सही में हम जिन्हें गुरु मानते हैं, चाहे वो हमारे कर्म के गुरु हो जो हमें काम करना सिखाते हैं, या जो हमारे आध्यात्म के गुरु हो जो जिन्होंने हमें गुरु दीक्षा दिया है। अगर कोई परेशानी जीवन में आए तो गुरुओं की शरण में हम जाएं, और गुरु ही हमारे जो परेशानी है उसको दूर करने में सक्षम है। चाहे वो हमारे कार्यों के प्रति गुरु हो, चाहे शिक्षा के गुरु हो, और चाहे आध्यात्मिक गुरु हो, गुरु ही हमारे जीवन की नैया को पार लगा सकते हैं। तो तुरंत महिपाल जो है महाराज दशरथ अपने गुरु जी के पास में गए और कहे वशिष्ठ बहु विधि समझावा। गुरु वशिष्ठ जी को बहुत प्रकार से समझा के कहा कि प्रभु, मेरे पास सब कुछ तो है, लेकिन पुत्र रत्न नहीं है। मेरा जीवन मुझे ऐसा लगता है कि व्यर्थ जाने को सिद्ध होता है। इस धन संपदा का कोई अधिकारी नहीं है प्रभु, मैं क्या करूं? गुरुजी ने तुरंत आशीर्वाद दिया कि धर्म धीरज होई सुचारी। आप गुरुजी के पास में एक पुत्र मांगने के लिए गए थे, लेकिन गुरुजी ने आशीर्वाद दे करके और क्या कहा कि महाराज आप धीरज धरिए, आपके यहाँ एक नहीं, आपके यहाँ 4-4 पुत्र होंगे। ये गुरुओं की महिमा है। अगर गुरुओं के पास आप जाएंगे एक संकल्प लेके कि मेरे पुत्र नहीं है कोई, तो 4 पुत्र मिलेंगे। ये गुरु की महिमा है। अगर गुरु के चरणों में हम जाएंगे तो हमारे एक शंका का समाधान नहीं होगा, 4-4 शंकाओं का समाधान एक साथ हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा रामचरितमानस से ये मान के चले, आदर्श बन करके चले कि हे प्रभु, अगर कोई परेशानी आए तो हम आपकी शरण में आए, और निश्चित ही आप हमारी एक परेशानियों को नहीं, आप एक परेशानियों के हल के साथ में 4-4 आशीर्वाद निश्चित देंगे। और क्या आशीर्वाद देते हैं कि त्रिभुवन विदित भगत भयहारी।
पूरे त्रिभुवन को विदित होंगे और भक्तों के भय को हरने वाले 4 पुत्र आपको प्राप्त होंगे। और आप जाकर के संगी ऋषि से यज्ञ करवाइए और पुत्र क्राम सुत यज्ञ कराओ। आपको पुत्र की मंगल कामना है तो पुत्र की मंगल कामना को हृदय में धारण करके और यज्ञ करवाइए। निश्चित ही आपके परिवार में पुत्र की प्राप्ति होगी। और भगत सहित मुनि आहुति दीने। तुरंत महाराज दशरथ ने पुत्र इच्छा से यज्ञ करवाया और जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, महाराज दशरथ के कुल गुरु जो है वशिष्ठ ने हृदय में विचार करके और कहा कि सकल काज भाषित तुम्हारा। हे महाराज दशरथ, आपके सब काज जो है वो अवश्य ही पूरे होंगे। और जैसे ही आहुति दिए यज्ञ में, तो आज तो हम आहुति देते हैं लेकिन आहुति हमें दिखती नहीं है, लेकिन स्वयं साक्षात यज्ञ भगवान जो है वो आहुति से प्रकट हुए और प्रकट होकर के और खीर का कटोरा जो है वो हाथ में लेकर के और महाराज दशरथ को भेंट किए। जो खीर है आप जाकर के रानियों को दें और निश्चित ही आपकी सब मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण होगी। यथा योग यही भाग बनाई, सब रानियों को आप अपने यथा योग भाग बनाकर दीजिए। तब अप्रदृश्य भय पावक और सकल सवई समझाए, ये बात सबको समझा करके और जो पावक में भगवान यज्ञ महाराज प्रकट हुए थे वो पावक में वापस चले गए और परमानंद जो है राजा दशरथ जो है वो परम आनंद को प्राप्त हुए और हृदय में जो हर्ष है वो समाता नहीं था, क्योंकि गुरुओं की महिमा से, गुरुओं के आशीर्वाद से जो आशीर्वाद आज प्राप्त हुआ, ये आशीर्वाद जो है वो बड़े सौभाग्य से मिलता है। और ये सब गुरुओं के घर पर जाकर के गुरुओं का आशीर्वाद लेकर के ही प्राप्त हो सकता है। आइए कथा को हम भगवान श्री राम के भजनों के साथ में आगे बढ़ाते हैं। बोलिए सिया रामचंद्र की जय।